आज हम माध्यक का अध्ययन करेंगे। माध्यक क्या है? माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है। अब इसको कैसे समझेंगे, उदाहरण ले लेते हैं। निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। आंकड़े क्या दिए हैं? 10, 15, 16, 23, 11 और 26। इसमें से हमें सबसे बीच वाला मान कौन सा होगा वो ज्ञात करना है, यानी माध्यक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लगा देंगे। ये जो प्रेक्षण दिए हुए हैं इनको हम आरोही क्रम में लगा देंगे। सर्वप्रथम प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो जो प्रेक्षण थे 10, 11, 13, 15, 16, 23 और 26, इसको हमने आरोही क्रम में लगा दिया। अब हम देखेंगे यदि n क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ कितने प्रेक्षण हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ n बराबर कितना है? 7। यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम हो, यहाँ n बराबर 7 है जो कि क्या है? विषम है। तो माध्यक क्या होगा? n+1/2वें प्रेक्षण का मान। यहाँ पर n बराबर 7 है जो कि विषम है, अतः हमारा जो माध्यक होगा n+1/2वां प्रेक्षण। तो 7 + 1/2 वह प्रेक्षण, ये हो गया 8/2, यानी कि चौथा जो प्रेक्षण है वही हमारा माध्यक होगा। ऊपर जो संख्या दी हैं 10, 11, 13, 15, 16, 23, 26, इसमें चौथा प्रेक्षण ये आ रहा है 15, तो यही माध्यक होगा। ये आपको जो डेटा पहले से दिया होगा, प्रेक्षण दिए होंगे, उसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा के नहीं करना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हमें आरोही क्रम में लगाना है। वैसे ये ऐसे सवाल अभी आपके कोर्स में नहीं है, आपको केवल वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना है, लेकिन ये भी आना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर n बराबर 7 था जो कि विषम था। यदि n बराबर कोई ऐसी संख्या हो जो विषम ना हो, सम हो, तब हम कैसे निकालेंगे? सर्वप्रथम हम प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। चाहे सम हो चाहे विषम हो, सबसे पहले हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये जो ऊपर डेटा दिया था इसको हमने आरोही क्रम में लगा लिया। यहाँ हम देख रहे हैं n बराबर 6 है, सम है। अब क्या होगा? माध्यक जो होगा n/2वां पद प्लस n/2 + 1वें प्रेक्षणों के मानों का औसत होगा, यानी ये वाला पद और ये वाला पद को जोड़ के इसका औसत निकालेंगे, वो हमारा माध्यक होगा। तो n बराबर 6 था, 6/2वां पद 2वां प्रेक्षण और 6/2 + 1वां प्रेक्षण, यानी कि तीसरा प्रेक्षण और चौथा प्रेक्षण बटे 2। इसमें हमने देखा तीसरा प्रेक्षण है 25 और चौथा प्रेक्षण है 28, तो 25 + 28/2 26.5, ये हमारा माध्यक है। ठीक है, अब हमें देखना है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F × H। L क्या हो गई? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n प्रेक्षणों की संख्या, CF ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, इसको संचयी बारंबारता भी कहते हैं। इसके बारे में अब हम देखेंगे ध्यान से। F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H क्या है? वर्गमान। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हमें फॉर्मूले पे कैसे अप्लाई करना है ठीक से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 14.3। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। मैं आपको केवल माध्यक निकाल के बताऊंगी, माध्य और बहुलक के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो हमें ये टेबल दी हुई है इतनी। मासिक खपत दी है 65 से 85, 85 से 105, इस तरीके से, और ये हमें उपभोक्ताओं की संख्या दी है जिसको हमने F फ्रीक्वेंसी मान लिया। अब हमें क्या निकालना है? इसका CF। हमने देखा था फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए? CF चाहिए, CF चाहिए। CF यानी कि संचयी बारंबारता। इसको हम कैसे निकालेंगे? इसमें हम क्या करेंगे, ये पहले के लिए 4 है, दूसरे में क्या हो जाएगा? ये दोनों जुड़ के लिख जाएंगे। ये 9 कैसे आया? 4 + 5। हर अगली संचयी बारंबारता में ये नंबर ऐड होता जाएगा, इसमें ये नंबर ऐड होता जाएगा। ये 9 आ गई, अब 9 में 13 जोड़ देंगे, ये 22 आ गई। अब 22 में 20 जोड़ देंगे, 42 आ गई। 42 में 14 जोड़ देंगे, 56 आ गई। 56 में 8 जोड़ देंगे, 64 आ गई। 64 में 4 जोड़ देंगे, 68 आ गई। ये इसमें
प्लस होता जाएगा। तो अगली वाली संचयी बारंबारता हमें मिल जाएगी। और ये क्या हो गया, टोटल का सम। अगर हम इन सबको भी जोड़ेंगे तो भी हमें 68 ही मिलेगा। और ये क्या है, सम ही तो है, जोड़ी तो है, एक एक चीज़ इसमें आके जुड़ रही है। तो ये n बराबर क्या हो गया, 68। n/2 बराबर 34। अब हमें फॉर्मूला मिल गया है। फॉर्मूला हमारा ये हमें n/2 बराबर 34 है, तो हमारा माध्यक वर्ग हो गया 125, 125 से 145 वाला। तो हमें इसकी निम्न सीमा मिल गई l बराबर 125। CF मिल गया। CF वर्ग से माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग, और उससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ये हमारी CF हो गई, ये हमारी F हो गई। ठीक है। और H क्या है, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 20 की डिस्टेंस, 20 का माप है। तो H क्या हो गया, 20। इसको फॉर्मूले में लगा दिया, सॉल्व करने पर ये हमारा माध्यक निकल के आ गया। ठीक है। होमवर्क में आपको बहुलक और माध्यक खुद निकालना है। और क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। आपको ये टेबल दी हुई है, ठीक है, और इसका माध्यक पहले से दिया हुआ है 28.5। आपको ये जो x और y दिख रहे हैं इनका मान निकालना है। हमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं, बारंबारता दी गई है। अब हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता CF। पहला 5, दूसरे में क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 5 + x। तीसरे में क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 25 + x। चौथे में ये जुड़ जाएगा 25 + 15 + x। फिर 25 इसमें से y जुड़ेगा तो 40 + x + y। इसमें 5 और जुड़ जाएगा तो 40 + x + y + 5, यानी कि 45 + x + y 45 + x + y। ये हमें दिया हुआ है योग 60। और ये भी इसका मतलब क्या होगा, 60 होना चाहिए, है ना। अभी हमने इस क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि लास्ट में जो संख्या आ रही है वो क्या है, इन सब का योग है। यहाँ पर हमें योग दिया हुआ है 60 है। n बराबर 60 दिया हुआ है, n/2 30 आ गया। इससे हमें माध्यक वर्ग मिल गया। माध्यक वर्ग हमारा हो गया 20 से 30 वाला। उससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ये हो गई CF, ये हो गया माध्यक वर्ग, ये हो गई हमारी F। 0 से 10 में H हमारा हो गया 10। फॉर्मूले में रख दिया। माध्यक हमें मालूम है 28.5। L हो गई माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20, L रख दिया। n/2 हमने अभी निकाला 30। CF क्या है, माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कि 5 + x। H हमारा 10 है, F 20 है। सॉल्व किया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, -5 - x, और ये 0 0 कट गया 1/2। 30 में से -5 घटाए तो 25 - x/2। इसको सॉल्व किया, ये आया, इसकी तिरछी गुणा कर दी। 57 बराबर 65 - x बराबर हो गया 8। अब ये ले लेंगे 45 + x + y। इसका योग हमें क्या मालूम है, 60 है। इसका योग हमें 60 पता है। x का मान हम निकाल चुके हैं, इसमें मान रखने पर हमें y का मान मिल जाएगा। 45 + x + y बराबर 60। x का मान हम निकाल चुके हैं 8। इसको सॉल्व करने पर y बराबर हमें क्या मिल गया, 7। अगला क्वेश्चन है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी 18 वर्ष हो या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो, तो हमें क्या दिया है, ये दो चीज़ें दी हुई हैं, आयु वर्ग और पॉलिसी धारकों की संख्या। 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम। ये हमें, आप देख रहे हैं, ये हमें वर्ग अंतराल के रूप में नहीं दिया गया है। 20 से कम, 25 से कम, इस तरीके से दिया गया है। तो जो 25 से कम है वो 20 से अपने आप कम होगा, यानी जो 30 से कम है वो 25 से भी कम होगा। 25 से भी कम होगा। जो 35 से कम है वो 30 से भी कम होगा, 25 से भी कम होगा, 20 से भी कम होगा। ऐसे ही जो 40 से कम है इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा, इससे भी कम। ऐसे ही जो लास्ट वाला है 60 से कम,
60 से कम है यानी 55 से भी कम होगा, 50 से भी कम होगा, 45 से भी कम होगा, 40 से भी कम होगा, 35 से भी कम होगा, 30 से भी कम होगा, 25 से भी कम होगा और 20 से भी कम होगा। यानी ये जो हमें दिया गया है लास्ट में, ये हमें क्या दिया है, इन सब का योग। यानी ये वाली जो टेबल हमें दी गई है 2, 6, 24, 45, 78, ये हमें पहले से क्या दी गई है, संचयी बारंबारता CF दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड एग्ज़ाम में आया था, बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि ये कम लिख के आ जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। टेबल ये ऐसे वर्ग अंतराल दिए हुए नहीं आते हैं, कुछ नहीं है। 1-2 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। 20 से कम, 25 से कम, यानी कि ये जो हमें दिया गया है ये संचयी बारंबारता दी गई है। अब हम इसको वर्ग अंतराल में बदल लेंगे, 15 से 20, 20 से 25, इस तरीके से वर्ग अंतराल मिल गए। अब हम इसकी बारंबारता भी निकाल सकते हैं F। ये 6 है, ये 6 कैसे आया होगा, जब इसमें 2 जुड़ा होगा, तो इसमें से 2 माइनस कर लेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ये 24 कैसे आया होगा, जब इसमें 6 जुड़ा हुआ होगा, इस 24 में से 6 घटा दिया 18। ये 45 कैसे आया होगा, इसमें ये 24 जुड़े हुए होंगे, तो ये घटा दिया 21। ऐसे ही करके ये हम घटाते चले गए, यहाँ पर हमें बारंबारता प्राप्त हो गई। यहाँ हम देख रहे हैं n बराबर 100 है, तो n/2 बराबर 50 हो गया। फार्मूले में रख देंगे, माध्यक के फॉर्मूले में रख दिया। L हो गया निम्न सीमा 35, ये वाला हमारा माध्यक वर्ग हो गया 35 से 40। तो माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ये हमारी CF हो गई, ये F हो गई। फॉर्मूले में रख दिया, इसको सॉल्व करने पर ये हमें माध्यक प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। इसका माध्यक ज्ञात करना है। हमें टेबल क्या दिया हुआ है, ये इतना टेबल दिया हुआ है। 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144 और ये पत्तियों की संख्या दी हुई है, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसमें आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, 118 से 126, उसके बाद 127 से ये शुरू हो रहा है। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें 118 से 126, तो ये वाला भी 126 से शुरू हो रहा था। ये कंटिन्यूटी में था, कंटिन्यूस था, सतत था। यहाँ पर क्या है, ब्रेक हो रहा है। 126 से 127 तक का कोई हमें लिंक नहीं मिल रहा है, तो हमें इसको बदलना पड़ेगा। किसमें, इसमें। इसको हम वर्ग अंतर सतत लेने के लिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। 117.5 कर लिया और इसको 126.5 कर दिया। अब यही 126.5, 135.5, अब ये क्या हो गया, कंटिन्यूएशन में आ गया। ठीक है, जब भी हमें माध्य बहुपद निकालना, बहुलक निकालना है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वर्ग अंतराल दिया है ये हमेशा सतत हो, कंटिन्यूएशन में हो, नहीं तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हमने इसको चेंज कर लिया। अब संचयी बारंबारता CF निकाल ली। ये 3 में 5 जोड़ दिया 8 में 9 जोड़ दिया 17, 17 में 12 जोड़ दिया, और इस तरीके से ये हमारी संचयी बारंबारता आ गई n बराबर 40। n बराबर 40, n/2 बराबर 20 हो गया। माध्यक वर्ग में निम्न सीमा L बराबर 144.5, CF उससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो कि 20 दी हुई है टेबल से। ये सारी चीज़ें टेबल से पता करनी है। F बराबर 12, H बराबर 9, फॉर्मूले में रख दिया, सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5, 6, 7 ये होमवर्क है, आपको करना है। ठीक है।